एक बार हमको ध्यान नहीं है, तुम लोग याद है क्या पढ़े थे? सरदार जी पढ़े हैं केस स्टडी घर में? आप पढ़े हैं? कृष्णा नहीं पढ़ा, तुम भी नहीं पढ़ा, और आप पढ़े हैं? हम तो नहीं पढ़ा। एक बार ध्यान देते हैं क्या था। अच्छा ठीक है, तुम ही लोग बोलो कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में ये कंपनी का हिस्ट्री के बारे में बोला, क्या क्या बोला है? पहला पैराग्राफ में क्या बोला है? ठीक है, यानी कि कम ठीक है, फ्रेंचाइजी दिया, उसमें स्टाफ नहीं चाहिए, लेकिन इतना साल से कंपनी, इतना से काम चल जा रहा है, बढ़िया है ये, अच्छा ठीक है। नहीं पता है, ये नहीं देखने गया है। सब तो एक ही तरह से बनता होगा यार, और क्या चीनी उनी मिलाना है? वो तो रहेगा ही यार, वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मटेरियल तो अलग अलग टाइप का चॉकलेट में भी सेम ही रहेगा ना, कोई अलग अलग तो नहीं लगेगा। हाँ 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 हाँ, वो यूज़ कर रहे हैं, चीनी उनी मिल रहा है, मैदा वैदा मिलता है, और क्या चॉकलेट में होता क्या है? ऑब्वियसली हर आदमी का चाय बनाने का जो स्वाद होता है वो अलग होता है, वही पानी, वही दूध, वही चाय पत्ती, और वही समझ लो इलायची वगैरह ले लो, बिकॉज किस टाइम उसको मिक्स करना है, कितना पानी उकाल होने से मिक्स करना है, कितना पानी डालना है उसके ऊपर, है कि नहीं है? वही तो बोल रहे हैं, बिकॉज मम्मी लोग बनाती है अलग बनता है, हम लोग बनाते खराब बनता है, जबकि वही है, वही गैस है, वही टोपिया है, सब कुछ बर्तन वगैरह वही है, फिर भी कैसे बनता है अलग? तो वो तो हैगा ही यार, वो तो टेक्निकल नो हाउ उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो पहला पैराग्राफ तुम बता दिया कि बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है, हाउस होल्ड में इसका नाम है, यूरोप में कंपनी स्टैब्लिश्ड यूरोपियन करेंसी, यानी कि इसका करेंसी यूरो है। ठीक है, और बोला इट इज बिल्ट ऑन द वेरी हाई क्वालिटी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम लोग बेचते हैं थ्रू ओन स्ट्रीट्स, माने ओन स्ट्रीट स्टोर्स, सम ऑफ विच इज ओन्स एंड सम ऑफ विच इज लीज। वाई है जस्ट ओवर 3500 एम्प्लॉइज। एक्चुअली ये लोग भी जस्ट वर्ड यूज किया ना, इसीलिए और फोकस करने लग गए हम लोग। वाई है जस्ट ओवर 3500 एम्प्लॉय, 3500 से वैसे ज्यादा है ओवर। वाई हैज है, वाई के पास है 3500 से थोड़ा ज्यादा एम्प्लॉय, थोड़ा ज्यादा कितना नहीं मालूम, वो नहीं मालूम है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ में बोलता सारा जो वाई का प्रोडक्ट है वो यूरोप कंट्री में बनता है, वहीं बनता है, इन विच इट इज बेस्ड, विच इज यूरोजोन। द प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मल्टी चैनल नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ वाइज ओन स्टोर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस। बोलता है प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मल्टी चैनल नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ वाइज ओन स्टोर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस। फ्रेंचाइजीज, रिटेल पार्टनर, ऊपर दो ही चीज लिखा था, नीचे थोड़ा डिटेलिंग कर दिया कि ऑनलाइन शॉप भी है, अपना स्टोर भी है, फ्रेंचाइजी भी है, रिटेल पार्टनर भी है। इन एडिशन वाई हैज नाउ मतलब अभी अभी डेवलप किया, नाउ स्टार्टेड टू सप्लाई कन्फेक्शनर टू लॉन्ग लार्ज रिटेल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। These stores sell Y's product and also own brand level confectionery that Y manufactures from them। यानी कि हम लोग बनाते हैं, ब्रांड उनका लगता है। लिए जो लॉन्ग लार्ज रिटेल स्टोर्स है इनके लिए थोड़ा हमारा मार्केटिंग अलग है, हम लोग अपना ही चॉकलेट बेचते हैं ऐसा नहीं है, बना के दिए वो अपना लेबल लगा के बेचता है, वैसा भी करते हैं। Y's product range includes a wide variety of milk, white, plain and diabetic chocolate products। Previously, Y's main sales had been chocolate products, but now the company has expanded into producing other forms of confectionery which do not contain chocolate in any form. For example, cakes and other sweets, candies। बोलता Y's customers continue to have a strong regard for the quality of its product। बोलता कस्टमर को कंपनी का क्वालिटी बहुत पसंद आता है, स्ट्रेंथ है, ब्रांड है कंपनी का। Although Y's exports its product through the world, its largest market is Europe only। Y's customer vary from individuals to corporate clients।
which purchases Wise products to present to their own clients as corporate gifts. बोलते हैं जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है वो लोग लेते हैं और वो लोग अपना क्लाइंट लोग को गिफ्ट देते हैं, कस्टमर लोग को देते हैं ना कॉर्पोरेट लोग गिफ्ट, तो बोलते हैं वैसे देते हैं. Although individual customers buy from Wise stores, franchises or online, corporate client purchases directly from Wise on contract basis. जो नॉर्मल कस्टमर लोग वो लोग दुकानों में जाके फ्रेंचाइजी ऑनलाइन खरीदते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लोग डायरेक्टली कंपनी से बात करके खरीदते हैं. यानी कि ये कंपनी का एक बेसिकली स्टैंडिंग बताया, क्या प्रोडक्ट है, कहां है, कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, अभी हम लोग कैसे सेल करना चालू किए हैं, हमारा मार्केट कहां पर है. ये एक इंट्रोडक्शन दिया कंपनी के बारे में. दूसरा बिजनेस स्ट्रक्चर. Why has a simple business structure? It has a head office which includes its corporate treasury function. मतलब यहाँ centralized treasury function है. And two divisions, दो divisions है. Direct customer sales and manufacturing and commercial sales. MC and DSC. DCS. The activities of each division are DCS. DCS has the following: Wise own stores, franchisees, online sales. यानी कि online sales DCS के अंदर included है. Franchisee भी है और उसका अपना दुकान. और MC के अंदर क्या है? MC undertakes all purchasing of ingredients, purchasing भी है, manufacturing भी है, और it then supplies these products, selling भी है internally to DCS for its sales through internal transfer pricing. मतलब यहां से बन के यहां जाता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग, आज डिविजनल एनालिसिस होगा तो. कमर्शियल मतलब सेल फेल, मैन्युफैक्चर मतलब बनाते हैं, और कमर्शियल मतलब हम लोग इस डिवीजन को थोड़ा बहुत सेल करने का भी मौका दिए. एक तो इंटरनली सेल कर ही रहा है ये डीसीएस फॉर इट्स सेल्स थ्रू इट्स ओन आउटलेट्स. बोलता है डीसीएस फॉर इट्स सेल्स थ्रू ओन आउटलेट, डीसीएस को देते ओन आउटलेट्स के थ्रू वो सेल कर पाए. एक्सटर्नली टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, एक्सटर्नल रिटेल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट विच सेल वाइज प्रोडक्ट देन वाइज ओन लेवल एंड ऑल्सो अंडर द स्टोर्स ओन लेवल्स. हम यहां पिछले दिन बोला था कि ये जो एक्सटर्नल रिटेल स्टोर्स और सुपरमार्केट है इसको एमसी वाला देता है, लेकिन इसको डीसीएस को कौन देता है? ये देता है. और फिर डीसीएस क्या करता है? ओन रिटेल शॉप्स, फ्रेंचाइजी और ऑनलाइन के थ्रू सेल करते हैं. यानी कि जो ओन नहीं है, जो लीज वाला लोग है, उन लोग को भी यही देता है ओन, बिकॉज देखा है ना ओन स्टोर्स, और यहां लिखा भी है थ्रू इट्स ओन आउटलेट्स. डीसीएस को दे रहे हैं जिससे कि डीसीएस ओन आउटलेट के थ्रू सेल करेगा. यानी कि ऊपर जो लिखा है कि लाइसेंस के रूप पर भी, माने लीज के रूप पर भी दुकान वगैरह खोला हुआ है, तो वो तो ओन नहीं हुआ ना, वो एक्चुअली ये सेल कर रहे हैं वहां, और सुपरमार्केट वगैरह को भी ये सेल कर रहे हैं. ठीक है, ये अच्छा बोल सकते हैं सरदार जी, ठीक ही बोल रहे हैं. ये भी बात हम भी सोच रहे हैं यहां पर कि ये ओन के अंदर लीज वाला भी डाल दिया होगा. सब दुकान जो छोटा छोटा खुदरा बिक्री करते हैं ना, हाँ और एक फ्रेंचाइजी दे के रखा है, दो चीज तो ये तो डीसीएस से जाएगा, हाँ, और एमसी से जाएगा. एक तो जो छोटा कॉर्पोरेट वाला लोग है, एक तो कॉर्पोरेट को तो जाएगा, हाँ, एक्सटर्नल जो रिटेल शॉप है, जो में जो क्वांटिटी में लेते हैं, जो बल्क डायरेक्टली, जो लोग हमारा दुकान नहीं है, जिन लोग को हम लोग खाली सप्लाई करते हैं, वो लोग बेचता है अपना दुकान में, और जो सुपरमार्केट वाला है वो लोग. यानी कि एक्चुअली ये सरदार जी सबसे बेस्ट बोला कि ये बल्क में सेल कर रहे हैं और वो रिटेल में सेल कर रहे हैं. हाँ हाँ, ये बल्क में सेल कर रहे हैं, वो थोक में होलसेल, और ये हो गया रिटेल सेल. ठीक है, ऐसा बात बोलना चाह रहे हैं. फिर बोथ डिविजन्स आर इन्वेस्टमेंट सेंटर, यानी कि दोनों में हम लोग देखेंगे कि किसका आरओआई ज्यादा है, ये सब ध्यान देंगे. बट हैव लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फॉर एक्सपेंडिचर अप टू €10,000 per item. Major capital investment above €10,000 per item have to be authorized by the head office. 10,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो हेड ऑफिस से पूछना होगा, यानी कि ट्रेजरी जो हेड ऑफिस में उससे पूछना होगा. DCS does not allow any of its outlets to make any capital investment at all without its prior approval. DCS does not allow any of its outlets to make any capital investment at all without its prior approval. यानी कि DCS के अंदर जो ओन रिटेल शॉप्स वगैरह नहीं है क्या, DCS भी उनको अलाउ नहीं करता है कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मेरे से पूछे. बोल रहा है ईच ऑफ DCS सेल्स आउटलेट्स इज रिगार्डेड एज प्रॉफिट सेंटर इंक्लूडिंग आउटलाइन सेल्स विच इज अ सिंगल प्रॉफिट सेंटर, इंक्लूडिंग ऑनलाइन सेल्स विच इज अ सिंगल प्रॉफिट सेंटर इन इट्स ओन. यानी कि प्रॉफिट सेंटर मतलब वो लोग प्रॉफिट कमाएगा तो अच्छा बोला जाएगा. बोलते हैं जितना भी DCS के अंदर रिटेल दुकानें हैं, ओन आउटलेट्स वगैरह है, वो सब प्रॉफिट सेंटर है, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो अच्छा बोला जाएगा. ब्रांड डेवलपमेंट इज कैरीड आउट बाय बोथ द डिविजन्स
ब्रांड डेवलपमेंट के लिए दोनों जन ध्यान देते हैं. एनी ब्रांड डेवलपमेंट कॉस्ट सच एज प्रमोशन above €10,000 मस्ट बी अप्रूव्ड एट दी हेड ऑफिस. ऊपर भी बोला था, फिर से बता दिया. कोई ब्रांड डेवलपमेंट के लिए भी अगर खर्चा वगैरह करना है तो 10,000 से ज्यादा का खर्चा हेड ऑफिस से अप्रूवल लेना होगा. जो इन्वेस्ट करेगा और साथ में उसके ऊपर रिटर्न का भी सोचेगा. ये इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना, बिकॉज ब्रांड डेवलपमेंट तो कोई एक दिन फायदा नहीं देगा ना, वो तो लॉन्ग टर्म में फायदा देगा. तुम अगर एक्सपेंडिचर बोलोगे भी तो उसका फायदा लॉन्ग टर्म में आएगा ना. तो एक प्रकार का बुक्स में एंट्री का बात अलग है, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. तो ऐसा भी कोई खर्चा अगर डिवीजन को करना है तो उसको हेड ऑफिस से पूछना है. हेड ऑफिस में ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है. द डिक्लाइन ऑफ हाई स्ट्रीट सेल्स हैड लेड. हाई स्ट्रीट सेल्स मतलब कहां पर डिक्लाइन हुआ है? डीसीएस का. और वो जो रिटेल दुकानों में सेल करता है उसका नहीं. ये तो लिख रहा है ना, डिक्लाइन ऑफ हाई स्ट्रीट सेल्स मतलब जो दुकानों में सेल फेल होता है. और ये ऐसा बोल सकते हैं सुपरमार्केट. हाई स्ट्रीट तो उसी को बोला था सुपरमार्केट. क्या लैंग्वेज यूज किया था यहां ऊपर? बोला ऊपर ये वाला पैराग्राफ में, इन एडिशन वाई हैज नाउ स्टार्टेड टू सप्लाई कन्फेक्शनर टू लार्ज रिटेल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट्स ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. दीज सेल्स सेल्स वाई प्रोडक्ट एंड ऑल्सो ओन ब्रांड कन्फेक्शनरी दैट वाई मैन्युफैक्चर्स फॉर देम. यहां पर हाई स्ट्रीट तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है वर्ड. देखते हैं एक बार और आगे पढ़ते, 2 लाइन तब समझ में आएगा वो क्या बोल रहे हैं. The decline of high street sales has led Y to reduce the number of its stores and expand other sales outlets. नहीं, दुकानों में कम बिक रहे हैं तो वो अपना दुकान कम कर रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं. Its stores and expand other sales outlets. दूसरा जगह से बेचेंगे, दुकानों के थ्रू चॉकलेट नहीं बिक रहे बोल रहे हैं. This has resulted in some staff being retrained and redeployed. दूसरा जगह लगा दी उनको. Y currently has just over 300 of its own stores and fewer than 200 franchises. यानी कि ये तो एक्चुअली DCS वाला के बारे में ही बोल रहे हैं कि उसके पास इतना ही दुकान वगैरह बचा है. It also has developed its own website. This has been very popular and has enabled its internet national business to grow. In addition, as internet shopping has become more popular, Y has been able to develop its online sales business and has introduced the click and collect services using its stores and franchises business as the collection points. यानी कि ये एक्चुअली जो हाई स्ट्रीट सेल्स है वो अपना दुकान का ही बात कर रहे हैं. उन लोग का ओन स्टोर में दुकान में सेल कम हो रहा है, दुकान कम कर रहे हैं, ऑनलाइन वगैरह बेचेंगे. और ऑनलाइन में बुद्धि लाए हैं कि क्लिक एंड कलेक्ट, हमारा जो दुकान है उससे आके कलेक्ट करके ले जाइए ऑर्डर देकर. लेकिन उसको छोड़े नहीं है. रीट्रेन्ड एंड रीडिप्लॉयड बोला है. दे हैव नॉट लेफ्ट. नहीं तो एम्प्लॉय को कोई दूसरा ट्रेनिंग दे दिया, वो कुछ और करने लग गया, वेबसाइट वाला चीज संभालने लग गया, कुछ करने लग गया वो. वी आर नॉट लिविंग, दैट इज कॉल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स. माने हम लोग डिसमिसल, रिडेंडेंसी ये सब नहीं कर रहे हैं. वी आर रिटेनिंग देम, वी आर रिट्रेनिंग देम, या कुछ ना कुछ कर रहे हैं उनका हम लोग रीडिप्लॉय का मतलब होता है दूसरा जगह लगा देते हैं, ये भी होता है. हाँ नहीं है, हम लोग बोले थे कि जहां पर हम लोग का दुकान नहीं है वहां पर आदमी जाके कैसे लेगा. जहां दुकान है वहां तो जाके ले लेगा वो. मान लो उस दुकान में नहीं मिलता है, वो प्रोडक्ट नहीं है, तुम वेबसाइट पे देखा, तुम ऑर्डर दे दिया, हम यहां से जाके लेंगे, उसको बोल दिया, ले लेगा वो. कुछ तो फायदा होगा उसका. तो ये तो हम लोग को लग रहा है ये ऐसा गड़बड़ है. ये पिछले दिन ही बोला था. हम तो बोल रहे हैं कि एक्सपेंड करेंगे इंडिया में तो नहीं चलेगा ये.
यहां तो आदमी को घर में चाहिए, ये दुकान में जाके ले लेगा भाई, दो में से एक ही चीज होएगा। वही तो हम बोला कि जहां पर स्टोर्स है वहां ये सिस्टम चलेगा, जहां नहीं है वहां नहीं चलेगा भाई, कलेक्ट कहां से करेंगे? तो फिर वो तो नहीं होला ना, ये तो नहीं बोला ना। तो जीवन भर वहीं रहना है क्या? मेरे को मैंगो लेन में ही रहना है तो बात अलग है। विंग्स को स्प्रेड करना चाहिए कि नहीं? सिमटी बाहों को खोल कर उड़ने का अब अंदाज बदल, होता है कि नहीं भाई? अरे तो अभी सिमटे रहेंगे तो क्या होएगा? अरे हम लोग कविता पढ़े थे एक बचपन में, तो उसका बात है कि वो अगर वो वैसे ही रहेगा, जब तुम कुछ कमेंट करेगा तब तो तुम ये सब बात बोलेगा ना कि यूरोप में ही रहना है तो बहुत बढ़िया भाई, मजा करो वहीं पर। सिमटी बाहों को खोल कर उड़ने का अब अंदाज बदल है, जयशंकर प्रसाद का है ये। ठीक है, छोड़ना है, रहने दे, ऐसे ही मेरे को याद है। मिशन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ये पैराग्राफ खत्म हो गया। यानी कि यहां पर बेसिकली दोनों डिवीजन के बारे में बात किया, थोड़ा सा डीसीएस डिवीजन के बारे में गंडागुल बोला कि भाई दुकानों में बिक रहा नहीं है, उसने वैसे भी दुकान वगैरह कम कर दी है, उसको फोकस करना चाहिए अपना वेबसाइट बिजनेस पे। बोल रहा उसका तो 3 चीज है, तो उसका वेबसाइट वाला ज्यादा बेटर रहेगा। मिशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वाइज मिशन स्टेटमेंट एग्रीड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लास्ट ईयर टू डिलाइट कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग लग्जरियस प्रोडक्ट विच स्ट्रेंथन द ब्रांड। यहां पर ये जो सारा मिशन स्टेटमेंट बना है केवल कस्टमर और ब्रांड के बारे में। तो कंपनी में खाली स्टेक होल्डर में कस्टमर और ब्रांडिंग ही होता है क्या? स्टाफ नहीं होता है, सप्लायर नहीं होता है, और उसके अलावा गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, मैनेजमेंट, प्रेशर ग्रुप सभी होता है ना। तो ये मिशन स्टेटमेंट प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते। नहीं, स्पेसिफिक तो नहीं बोलते हैं। मिशन स्टेटमेंट मींस वेग, बट एक क्या था, एक तो क्वेश्चन था हम लोग का, बुक के अंदर ही लिखा हुआ है कि कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है, कंपनी वांट्स टू सेल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। गुड क्वालिटी क्या होता है? और अगर गुड क्वालिटी है तो फेयर प्राइस क्या होता है? किसके लिए गुड क्वालिटी क्या होता है? फेयर पैसा वाला के लिए जितना भी लो फेयर ही है, गरीब आदमी के लिए जितना कम लो अनफेयर ही है। वही बोल रहा है कि वो सब चीज यहां भी दिख रहा है कि ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। हम लोग नहीं बोलते वो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक तो होता है ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। तो वो तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएगा। जब भी मिशन स्टेटमेंट बोलते हो वेग ही होता है, लेकिन वेग ऐसा भी नहीं कि सबके बारे में नहीं बोले, इसलिए थोड़ा मिशन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम लग रहा है। आगे, वाइज ओवरऑल एम इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू बाय इंप्रूविंग प्रॉफिट मार्जिन थ्रू इंक्रीज द सेल्स एंड रिड्यूस कॉस्ट। ये शेयर होल्डर के बारे में बोल रहा है, बिकॉज ये तो हो गया मान लो इनका टैग लाइन, विजन। अब ये मिशन के बारे में, शेयर होल्डर के बारे में बोला। डिस्पाइट द डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन इन यूरोप, द चॉकलेट मार्केट हैज कंटिन्यूड टू ग्रो इन द लास्ट 5 years। बोलता है चॉकलेट का रिसेशन नहीं आया, वहां रिसेशन है लेकिन चॉकलेट में अभी भी लोग चॉकलेट खाते हैं। वाइज कस्टमर्स एंगेज पर्टिकुलरली विद चॉकलेट प्रोडक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू austere economic conditions, seeing them as an affordable alternative to higher price gifts। austere माने क्या बात किए थे पिछले दिन? अच्छा रुक दो। वाइज कस्टमर्स एंगेज पर्टिकुलरली विद चॉकलेट प्रोडक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ऑस्टियर, जो रिसेशन है ना उसको दूर करने के लिए, बैड इन्वायरमेंट को दूर करने के लिए, सीइंग देम एज एन अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव टू हायर प्राइस प्रोडक्ट। बोलता है किसी और चीज से मजा लेने के बजाय ये तो सस्ता ही है, चॉकलेट खा के अगर जीवन में जोश आ जाए तो क्या सस्ता में पड़ रहा है आदमी का काम, उससे बोलता है ऐसे ही लोग खरीदते हैं। वाइज नाउ प्लेसिंग ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम बोल रहा था कि चॉकलेट कहां से तबीयत में खराब करता, हमको दिख रहा, याद आ रहा है। ठीक है, ये वो क्या होता है कि एक बात समझो, हर बुराई में एक अच्छाई होता है, और वैसे ही हर अच्छाई में भी कोई बुराई जरूर होता है। तो तुम वो बुराई में अच्छाई ढूंढ रहे, ठीक है, ढूंढो, कोई बात नहीं है, समझ गया। बोल रहे वाई इज नाउ प्लेसिंग ग्रेटर एम्फेसिस ऑन ट्राइंग टू डी सीजनलाइज इट्स सेल्स बाय नॉट बीइंग रिलायंट ऑन द सीजनल पीक सेल्स पीरियड्स। बोलता है हम लोग सीजनल के बजाय नॉन सीजनल होना चाहते हैं कि क्रिसमस वगैरह में खाली नहीं बिके, पूरा साल भर हमारा चॉकलेट बिके। वाई इज इंकरेजिंग कस्टमर्स टू बाय इट्स प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर थ्रू ऑल ऑफ इट्स सेल्स चैनल्स। दिस डिमांड्स a strong focus on developing brand awareness। बोलता उसके लिए कंपनी को ब्रांड पे बहुत ध्यान, ब्रांड 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 चार्ट लिए यार। हाँ
माने माने that doesn't mean that you are working on your own, that you cannot develop a brand. Who said? हाँ, तो सुपरमार्केट अपना टैग लगा दे रहे हैं, वो तो खराब है ब्रांडिंग के लिए, हम भी तो बोल रहे हैं दिस इज नॉट ट्रू. अब मान लो हम लोग का फ्रेंचाइजी जहां चलता है, हम लोग बोलेगा कि हम लोग के अलावा आप दूसरा क्लास भी चला सकते हैं, नहीं अलाउ करते हैं, फिर भाई तुम हमारा छोड़ दे, तुम दूसरा ही चला, नहीं होएगा. हाँ, और मेरा टैग वाला दाम ज्यादा है और तुम्हारा टैग वाला दाम कम है और तुम वही वाला चीज हमसे कम दाम में बेच रहे, ये तो हो गया मेरा कहानी खत्म. तुमको कैसे पता चला क्वालिटी तुम्हारा वाला खराब है? बनाने वाला तो हम ही है. वही बोल रहे हैं कि एक बार मान लो कंपीट करने के लिए क्या किया कि सोचा ये वाला सर तो बहुत ज्यादा ले लेने अपना चॉकलेट का, हम अपना वाला पे मार्जिन कम करके बेचता है, तो वो सब करना होगा, यानी कि वही तो हम लोग बोलना चाह रहे हैं. हाँ हाँ, ऑब्वियसली सर. हाँ, तुम एक बात समझो, एक सेकेंड, अब हम और बढ़िया से बता रहे हैं. समझ लो एक दुकान है जिसमें टॉमी का क्लोथ्स है, टॉमी का शर्ट आता है 3000 3,500 में, ठीक है. अब उसमें हम लोग टॉमी के साथ साथ और दूसरा भी रख के रखें, ठीक है. हो सकता है टॉमी वाला ही बना के दिया हो, एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन टॉमी वाला अपना लोगो नहीं लगाया, तुम बोला अपना लोगो लगाएंगे, ठीक है. वहां पर तुम वो जब चीज ऑफर कर रहे तो टॉमी वाला जब आता है ना, टॉमी का कस्टमर, तुम उसको बोलता देखिए आप देखिए ये ऐसा ही है हूबहू, समझ लीजिए आपको दाम क्या रखना है, बिकॉज उसका ब्रांड का दाम है. आप दुकान में जाते बोलता नहीं है क्या यार, हाँ, तो उसका टैलेंट दुकान में तो उसी का चलेगा, हमको थोड़ी ना दिख रहा कंपनी क्या बना रहा है, वो बुर्बक तो बनाएगा ना. यही तो हम बोलना चाह रहे हैं यार. हाँ, और थोड़ा दूसरा ये भी बात है, जैसे हम एक बात बोल रहे हैं, टॉमी बनाता कपड़ा ही है, लेकिन बैग वगैरह ये सब घड़ी उड़ी सब पे तो टॉमी का ब्रांड चश्मा पे है, वो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. वो क्या है, वो घड़ी उड़ी खरीदे बिना, बात मानो 500 रुपया में, और टॉमी का ब्रांड लगने से वो 7,000 रुपया हो जाता है. हम लोग चोमू हैं जो 6,500 में घड़ी ले लेते, डिस्काउंट में मिला है, दिवाली में बाई 1 गेट 1 फ्री, वो टॉमी वाला चमकाएंगे. वो नॉर्मल घड़ी है, उसका घड़ी में कहां से स्पेशलाइजेशन आ गया, वो दूसरा से घड़ी बना के टॉमी उसमें लगा दिया, हो गया. बेवकूफ बना रहे, सच्ची बोलना, मजाक नहीं कर रहे. आप टॉमी का कपड़ा खरीदिए, ठीक है भाई ब्रांडिंग है, लेकिन और दूसरा चीज में उसका थोड़ी ना एक्सेल है. जो भी हो गया, चोमू बनने वाला तो बन ही रहा है यार. आदमी को टॉमी का घड़ी देखने में सुंदर लग रहा है, अरे 500 रुपए का वही घड़ी और टॉमी लगने से हो गया. ये बड़ा बड़ा आदमी लोग को शोभा देता है, ठीक है, उसको ब्रांडिंग चमकाना है, दिखाना है, लेकिन नॉर्मल आदमी को थोड़ा बुद्धि से काम लेना चाहिए. क्या जरूरत है टॉमी पहनने का यार, ये वही गड़बड़ होगा. मेरा ये बोलने का मतलब है कि जो दुकान वाला लोग दूसरा प्रोडक्ट अपना बना के अपना लिख रहा है, वो लोग क्या अपना सेल प्रमोट करेगा, उसको चमका के खाली बोलेगा देखिए ऐसा ही है, देख लीजिए आपको क्या करना है. आदमी एक बार तो झकझोर जाता है, दिमाग चेंज होता है एक बार यार. हाँ 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 हाँ, नहीं है, ठीक है. हाँ हाँ हाँ, समझ लो तुम बढ़िया बढ़िया कॉर्पोरेट वाला को पकड़ के रखा है, तो तुम बोलेगा हमारा कॉर्पोरेट में भी जाता है, लेकिन जो दुकानों में जो फ्रेंचाइजी है या जो सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट का दुकान ऑलरेडी चमकते रहते हैं. बड़ा बड़ा शोरूम में तो दुकान चमकता है ना, प्रोडक्ट अंदर का चमकता है कि नहीं मालूम नहीं है, और आदमी को उसमें घूमने में भी मजा आता है. वो नॉर्मल दुकान में जाके नहीं लेगा, चमकता हुआ बत्ती जलता हुआ दुकान उसको बत्ती जलाता है दिमाग में, क्या करे यार. तो उससे माने हम बोल रहे it may affect your branding. We are not saying कि it will affect, but it may affect the branding. तो आप ऐसा सोच सकते हैं लॉन्ग रन में जाते हुए कि हम अपना प्रोडक्ट का ब्रांडिंग ही करेंगे, किसी को और बना के नहीं देंगे हम. हाँ, तो बोलेंगे ही, वो तो होएगा ही, वो तो जरूरी बात है यार. खाली यूरोप में रह के क्या होएगा, मेरा भारत महान में भी आइए, यहाँ भी तो चॉकलेट खाते हैं, नहीं खाते हैं क्या फिर? तो यहाँ कौन खाए? अरे हाँ, हम नहीं खाते, हमको नहीं अच्छा लगता चॉकलेट, सच्ची में आई डोंट लाइक.
नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहे, हमको चॉकलेट सदा से ही अच्छा नहीं लगता। कोई और चीज खा लेगा, समोसा सिंघाड़ा ये सब आता है हमको, ये भी खराब है पेट के लिए, लेकिन आई एम दैट टाइप पर्सन, नो चॉकलेट, नॉट लाइक समोसा सिंघाड़ा भुजिया, थोड़ा सा गुजराती वाला में जाते हैं ढोकला, ये सब मेरे को जमता है। मेरे को मीठा चीज एक्चुअली नहीं जमता है, कोई बढ़िया मिठाई है बात अलग है, सब तीखा जमता है। मिर्चा भर भर के उसके अंदर 10-12 मिर्चा डाल दो, हमको मजा आएगा, मुंह जलेगा, हमको मजा आएगा वैसे, आई वॉन्ट दैट। हाँ, जहां मुड़ी वाला के जाता है उसको बोलेगा मान लो तुम 5 मिर्चा भर, भाई मिर्चा भर दे, हर स्वाद में मिर्चा आना चाहिए मेरे, सच्ची मजाक नहीं कर रहा है। ये नहीं कि लाल मिर्चा तुम बोलेगा हम खाएंगे, वैसा नहीं बोल रहे हम, लेकिन एक बात बोल रहे हैं, हमको मिर्चा वाला चीज ज्यादा पसंद आता है, तीखा, मीठा आदमी हम नहीं है, अपना अपना टेस्ट होता है, हम नहीं बोल रहे आई एम बैड और गुड यू आर व्हाटएवर, हम बता रहे हैं। इसलिए मेरे को चॉकलेट नहीं पसंद आता, रहता भी है तो हमारा मन नहीं चलता है। सिंघाड़ा रहेगा, हम खा चुका है, फिर भी हम सिंघाड़ा खा लेगा। मूढ़ी है रात को 2 बजे, तुम बोलेगा उठ जाओ मूढ़ी खाना है, उठ जाएगा हम, ऐसे मूढ़ी के लिए हम मरते हैं सच में। मूढ़ी, सादा मूढ़ी और भुजिया, बस मेरा जीवन चल जाएगा उससे। आदमी सोचेगा क्यों मूढ़ी खाता है, लेकिन हमको मजा आता है यार, हमको अपना माने समझ लो डिप्रेशन दूर करना है, मूढ़ी भुजिया खाएगा, समझ तुम यार। तो वैसा बात है, ऐसे आदमी का अलग अलग नेचर होता है। बहुत जन है जिसको चॉकलेट अच्छा लगता है, जो लोग चॉकलेट से ही जीता है जीवन में, बहुत चाहिए उनको चॉकलेट है, ठीक है, लेकिन ये इनको एक्सपेंड तो करना ही है भाई, नहीं तो 1900 से जहां है 2014 आ गया, 114 साल बीत गया यार, क्या करेगा? 3500 इंप्लॉय रखेगा, कैडबरी बनना है कि नहीं? कैडबरी तो इससे आगे है ना, फिर ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन बढ़ाने से रिस्क भी बढ़ेगा, हाँ, तो और उससे रिस्क भी बढ़ेगा, नो रिस्क नो गेन, ठीक है, सब सोचेंगे चलेंगे आएंगे, रुक जाइए आगे। Why is now placing greater emphasis in trying to de-seasonalize, ये हो गया। बोलता why is encouraging customers to buy its product throughout the year, throughout all this the demand are strong focus on developing brand, why intends to achieve the in continued development and growth of its business by meeting 2 strategic objectives। कंपनी का 2 स्ट्रैटेजिक मतलब ये होता है जो आपको 5-7 साल में अचीव करना है, स्ट्रैटेजिक मतलब नहीं, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या चाहती है 5 साल से 10 साल के बीच में, ठीक है। एंगेज विद द वाइडेस्ट रेंज ऑफ कस्टमर्स थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ आइस मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि मार्केट डेवलपमेंट भी करेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करेंगे थ्रू अ वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स चैनल्स, यानी कि ये एंसॉफ आ गया, मार्केट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। द फोकस ऑफ दिस इज ऑन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स डिमांड वेयर दे आर रिक्वायर्ड एंड व्हेन दे आर वांटेड। ये डाउन स्ट्रीम चेन मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिकॉज कस्टमर का डिमांड कहां पर है वहां पर हमको जाना है और हमको फटाफट सप्लाई करना है, डाउन स्ट्रीम चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर बोल रहे enhance the customer's experience through strong and effective customer relationship management, enhance the customer experience through strong and effective customer relationship management। फिर से डाउन स्ट्रीम का ही बात कर रहे हैं। the focus of this is on clear and consistent branding and marketing to encourage customer retention and loyalty all around the world। कस्टमर 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 माथा खराब कर दी है, ठीक है। बोलता है कस्टमर के बारे में हम सोचेंगे, हमारा स्ट्रैटेजी है केवल कस्टमर का भला, कस्टमर लाइफ साइकिल, ये सब नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कस्टमर के बारे में बहुत जोर सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे तुमको चॉकलेट अच्छा लगेगा तुम लोगे ना, वैसा बाहर का इंपोर्टेड चॉकलेट कोई लाए यूरोपियन वाला, कितना मजा आएगा, नहीं क्या बोल रहे। वाइस बोर्ड एंड डिविजनल मैनेजमेंट, तो वाई का बोर्ड के बारे में बात कर रहा है। द बोर्ड कंप्राइजेज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, अ न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव, a newly appointed chief executive, the managing director of 2 divisions, the finance director and the 3 non-executive directors। एक हो गया चेयरमैन, एक हो गया सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर 2 डिवीजन का 4, फाइनेंस डायरेक्टर 5 और 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 8। The company applies good corporate governance principles and practice, and the board has a committee structure which includes an audit committee। ऑडिट कमेटी है, रिम्यूनरेशन कमेटी है, रिस्क कमेटी है, सब है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। गुड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हम लोग बना के रखें। द डिविजनल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टेड देयर डिफरेंट एक्टिविटीज। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईच डिवीजन हैज अ टीम कंप्राइजिंग 3 डिविजनल डायरेक्टर्स कवरिंग द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। आईटी भी अलग अलग डिवीजन में अलग अलग है। इन एडिशन द डीसीएस सिस्टम हैज 3 डिविजनल डायरेक्टर्स, 1 ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइज स्टोर, फ्रेंचाइजीज एंड ऑनलाइन सेल्स।
बोलता है इन एडिशन टू द डिविजनल डायरेक्टर्स फॉर फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड आईटी, द एमसी डिवीजन हैज 3 डिविजनल डायरेक्टर्स, वन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, वन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड वन फॉर कमर्शियल क्लाइंट, रिटेल स्टोर, सुपरमार्केट। द स्ट्रक्चर फॉर वाइज बोर्ड इज गिवन। वो स्ट्रक्चर से ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इजी लग रहा है थोड़ा, यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है पढ़ने में। बोला ऊपर में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चेयर सीईओ है, फाइनेंस डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों डिवीजन का है, और 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। फिर उसके बाद ये जो पहला वाला डीसीएस वाला, उसके अंदर फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइज स्टोर, फ्रेंचाइजी, वाइज ऑनलाइन। एक बात सोचना, ये जो 3 डायरेक्टर है, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन, ये हो गया फंक्शनल, और ये हो गया वाइज फ्रेंचाइजीज वगैरह, ये हो गया 3 प्रोडक्ट वाइज, एक हो गया 3 फंक्शनल वाइज, और दूसरा हो गया 3 अलग अलग प्रोडक्ट वाइज जो ऑफरिंग करते हैं हम लोग। और उधर में भी मैनेजिंग डायरेक्टर एमसी के अंदर क्या क्या है, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, साथ में प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट एक्सटर्नल सेल, मतलब एक रॉ मटेरियल खरीदने वाला, दूसरा मैन्युफैक्चर पे ध्यान देने वाला, और तीसरा जिन लोग को सेल करने का एमसी वाला का जिम्मा है, कॉर्पोरेट क्लाइंट और सुपरमार्केट वगैरह ये सबको, उन लोग को सेल करने का जिम्मा वाला। यानी कि 6 डायरेक्टर यहां हो गया, 6 12 और 8 20। वो अलग दो आदमी है, मैनेजिंग डायरेक्टर डीसीएस यहां का अलग है, मैनेजिंग डायरेक्टर एमसी यहां का अलग है, ये दोनों ऊपर वाला ही है। हाँ, यानी कि 8 ऊपर और 6 12 नीचे, 20 डायरेक्टर। क्या लगता है ठीक है सर? इतना जन होगा ना, एम्प्लॉय तो रखते नहीं है, डायरेक्टर रख लिए हैं, तो सब डायरेक्टर बोलेगा हमारा हमारा हमारा, मारपीट करेगा, सब एक दूसरे का बाल नोचेगा। ज्यादा डायरेक्टर मतलब डिसीजन नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। अब इतना बड़ा कंपनी है, दिख रहा नहीं है, तो हमको तो सबसे पहले लगता है नीचे फाइनेंस का क्या जरूरत है यार, ना ये लोग को राइट दिए हैं कुछ। एचआर हो, आईटी हो सकता है, और एचआर भी इतना ज्यादा स्टाफ तो है नहीं। ठीक है, होता है, जैसे टाटा का जो भी रिक्रूटमेंट होता है सबका अपना अपने जगह होता है, ज्यादातर कंपनी को जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस में ही होता है। टाटा का जितना कंपनी है उसका एम्प्लॉयमेंट उसी जगह होता है। जैसे तुमको टिस्को कोलकाता में काम करना है तो वहां पर तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। वही तो नहीं करेगा, हम कहां बोल रहे हैं, अरे थोड़ी ऐसे तो अंबानी जाके करेगा क्या इंटरव्यू सबका, वो तो ऑब्वियस बात है। लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि अगर टीम डेजिग्नेटेड अलग अलग, माने एचआर डिपार्टमेंट अलग से होना क्या जरूरी है यार? फाइनेंस और एचआर, जिससे 2 4 डायरेक्टर कम होगा, 16 होएगा। नहीं, आईटी चाहिए, बिकॉज हमारा कस्टमर कौन सा है, कैसे टारगेट करें, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करें, इंफॉर्मेशन कैसे करें, क्या कितना स्टॉक रखें, कितना रही रखें, कैसे सेल करें, रिपोर्ट कैसे तैयार करें, कौन करेगा? आजकल आईटी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, एक बार बीच में खराब हुआ था आईटी का वैल्यू। आजकल बगैर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस रन नहीं कर सकते। छोटा मोटा बिजनेस का बात करो तो बड़ा तो और अलग बात हो गया यार। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर तो ये दोनों है दादा, तो ये लोग दोनों का अलग अलग डायरेक्टर हो गया। अरे तो ये दोनों का तो डायरेक्टर हम अलग अलग बोल ही रहे हैं, ठीक है क्यों? अच्छा ठीक है, सुन, तुम अभी पीडब्ल्यूसी में क्या काम करते हैं बोलो ना? कनाडा, तुमको कनाडा, जापान, चाइना, यूके, यूएस सबका काम दे देते हैं, तुम संभालो। अभी देखो, अब अपने मुंह में आने लग गया। यानी कि काम भी तो ऐसा नहीं है, छोटा काम नहीं है, ये अलग एरिया हो गया। यहां पर बनाना नहीं कर रहे हैं, बेचने का अलग एरिया हो गया, यहां अलग एरिया हो गया। डायरेक्टर अगर अलग अलग रहेगा बेटर रहेगा। हाँ, स्मॉल बोलने वाला होता है यार,
बहुत सारा 300 और 500 200 दुकान, तो 500 दुकान है, 500 दुकान से कहां से ऑर्डर आया, क्या नहीं आया, किसका कहां पर स्टॉक आउट हो गया, हमको उसको सप्लाई करना है, अगर कस्टमर को नहीं डील करेंगे वो कैसे दुकान चलेगा। सर एक दुकान को तो संभालना मुश्किल हो जाता है, तुम अभी नया एक एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, करो अभी फीलिंग आएगा, जब बिजनेस करेंगे तब फीलिंग आएगा सर, ऐसे बोल के नहीं आएगा। हाँ 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 फिर दूसरा को देगा, हाँ ऐसा होता है सर, बिकॉज एक आदमी के पास समय 24 घंटा ही है और दिन में घर पे भी 10 घंटा बिताना है, 14 घंटा बचा, 14 में आने जाने ट्रांसपोर्ट वगैरह है ही है, यानी कि आदमी 8 से 10 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, तो 10 घंटा में वो कितना को देख पाएगा, समय को गिनती करो ना यार। यू थिंक यू आर फेसिंग वन क्लाइंट, उसका ऑर्डर है, उसका प्रोसेसिंग कराना, उसको सोचना, स्टाफ लोग को इंस्ट्रक्शन देना, तो आप ऐसे कितना लोग को मैनेज कर पाएंगे, कितनी दुकानों को। बोलिए सरदार जी, तब तो सरदार जी वहां जाएगा, बोलेगा बहुत काम दे दिया सर जी, सारा काम हमें को दे दिया। हाँ ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, हाँ ठीक है। यानी कि अगर तुमको सैप इंप्लीमेंट करना है तो दोनों डिपार्टमेंट में आईटी वाला चाहिएगा कि नहीं, बिकॉज अगला अपना एरिया का खुद नॉलेज देगा ना, हमको कैसे पता चलेगा सबका, हम अंबानी की जगह बैठ जाएगा यहाँ ऊपर और ये सब हमको पता चल जाएगा, तब तो हम वही बोलेगा पंडित है, सब हमको पता रहता है अंदर क्या होता है, ऐसे नहीं होता है सर। ये कोई शराब गुरुकुल तो है नहीं कि भाई ट्यूशन पढ़ाना है, सीमा है सी है, बस यहाँ बैठ के पढ़ाना है, ऐसे थोड़ी ना बिजनेस चल रहा है सर। अरे लेकिन ये लोग बोला ना डिविजनल डायरेक्टर्स, यानी कि ये सब डायरेक्टर है। बोला तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट सबसे ऊपर, एकदम ऊपर, एकदम पहला ट्रेजरी डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज्ड है, वो शुरू में क्वेश्चन में बोल दिया। ठीक है ठीक है, चलो हेजिंग करता है, हेडिंग हैंडल करता है, वैसे तो हेजिंग कुछ ज्यादा दिख रहा नहीं है यहाँ, खाली इंपोर्ट वगैरह बाहर से इंपोर्ट करते हैं बस उतना ही है, और तो सारा यूरोप में ही है, सेम करेंसी है हमारा, ज्यादा कोई हेजिंग का बात आ रहा नहीं है वैसे यहाँ। वही बोला कि यूएस डॉलर में मटेरियल मंगाता है वो अलग बात है, उसके अलावा ज्यादा कोई हेजिंग का कहानी है नहीं सब में। तब आएगा, ठीक है तब आएगा, ठीक कोई बात नहीं है, आते सर आएगा, स्वैप इस बार आएगा, हम बोल रहे सच्ची बोल रहे, मजाक नहीं कर रहे, प्लेन वनीला ही आता है, ये लोग और ज्यादा देता ही नहीं है। वाइज बोर्ड एंड डिविजनल मैनेजमेंट ये हम लोग पढ़ चुके, अब बोलते हैं क्या फाइनेंशियल ओवरव्यू, एक बार पढ़ लेते हैं, आज फीलिंग आता है फिर अच्छा से लिखा पाएगा मैं इसलिए। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। एक्चुअली तुम ये सोचो कि जैसे वो गौतम क्या बोला है, कोई फायदा नहीं है पढ़ के, वो क्या एक बार पढ़ेंगे ना तो यही लगेगा फायदा नहीं है, जब आप इसको 5-6 बार 10 बार पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में ऐसा फीलिंग आएगा कि अच्छा से लिख पाएंगे, बिकॉज आप एग्जाम में ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इसको फिर पढ़ेंगे, फिर वो लोग बेचारा 1 महीना पहले क्यों दिया, 40 दिन पहले, फिर तो नौटंकी करने लिए दिया, उसी नहीं दे देता। तो इसको हम लोग को 5-6 बार अच्छे से पढ़ के जाना है, एक एक पैराग्राफ में हमको मालूम हो कि इस पैराग्राफ को कहां ले जाना चाह रहा है वो लोग, क्या सोच डेवलप करना चाह रहे हैं, उसी को लिखाने वाले अभी हम कि पैराग्राफ में क्या है। बोल रहे फाइनेंशियल ओवरव्यू, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट वगैरह 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 आगे दिया हुआ है। दे शो दैट इन द फाइनेंशियल ईयर वाई अचीव्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% और पैट 7.7%. Despite its best efforts in heavily reinvesting in the business, Y's bottom line profit has stagnated. बोलता कंपनी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है, री इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा घर पे नहीं लिया, डिविडेंड नहीं लिया, री इन्वेस्ट कर दिया, फिर भी कंपनी का बॉटम लाइन इंप्रूव नहीं हुआ है। बॉटम लाइन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये सब बढ़ा नहीं है। द बोर्ड इज कनेक्टेड दैट द एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 when compared with the forecast is not looking as promising as was first thought. बोलता द बोर्ड इज कंसर्न दैट द एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्रॉफिट 2014 का व्हेन कंपेयर्ड विद द फोरकास्ट इज नॉट लुकिंग एज प्रॉमिसिंग एज वाज फर्स्ट थॉट।
बोलता जैसा हमने 2014 का फोरकास्ट किया था वैसा होने वाला भी नहीं है, खराब ही हो रहा है 2014 में. द बोर्ड इज ऑल्सो माइंडफुल दैट सम ऑफ द वाइज बोरिंग आर ड्यू फॉर रीपेमेंट इन 2015. ऊपर से लोन वाला डंडा और मार रहा है, पैसा उसको चुकाना है, कहां से चुकाएंगे? In response to these concerns, the board of directors has determined that the following financial objective. Financial objective हम लोग का क्या है भाई? That it should operate as a sound financial business in order to increase profit and shareholder value. बोलता प्रॉफिट बढ़ाना है, शेयरहोल्डर का वैल्यू बढ़ाना है. That it should pay a regular and consistent dividend each year. Regular and consistent मतलब डिविडेंड गिराना तो नहीं है, जो डिविडेंड पॉलिसी का बात कर रहे थे ना उस दिन, तो डिविडेंड गिराने मना किया है. चाहे मेंटेन रखेंगे, चाहे बढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, लेकिन हम डिविडेंड को बरकरार रखेंगे. कंसिस्टेंट डिविडेंड एंड मतलब क्या क्या होता है कि जब डिविडेंड के बारे में मान लो कोई क्वेश्चन वो लोग बना के दिया और अगर उसमें डिविडेंड गिर रहा है, वो खराब पॉलिसी, बिकॉज आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ही नहीं है ना, वो आपका गोल ये और आपका गोल के उल्टा लिखेंगे, या तो आप गोल ही चेंज करिए. तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि डिविडेंड कॉन्स्टेंटली वही रहे या बढ़े, गिरने का कोई बात नहीं है. तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट कम है, इन्वेस्टमेंट करना है और वो लोग बोलता है कंपनी डिविडेंड कम देगा, ऐसा सुझाव देता है, तुम लोग उसको लिखेगा वो खराब है, बिकॉज वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव में फॉलो ही नहीं करता, हमारा वो उद्देश्य नहीं है, तो हम उसको कैसे अचीव कर लेंगे, वो तो गड़बड़ हो जाएगा. हाँ बहुत किया है फिर भी, लेकिन स्टैग माने ग्रोथ नहीं हुआ, स्टैगनेंट रह गया. रिटेंशन रेशियो कम हो गया, रिटेंशन रेशियो तो ज्यादा हुआ. एक सेकंड, तुम बोल रहे हो रिटेंशन रेशियो मतलब री इन्वेस्टमेंट, तो री इन्वेस्टमेंट अगर वो लोग ज्यादा किया तो ये बोलो पे आउट कम किया. क्या हो सकता है कि हम लोग के पास इतना प्रॉफिट था कि हम लोग उतना सा अगर रिटेन कर रहे हैं, माने उतना सा डिविडेंड के लिए रख रहे हैं, तो भी डिविडेंड गिर रहा नहीं है. ऐसा हो सकता हुआ हो, ये तो अपने को नहीं पता चल रहा है. मान लो तुम जितना कमाया उसमें से तुम 20% भी डिविडेंड दे देगा ना, 20% अर्निंग को भी, तो भी डिविडेंड पहले से गिरेगा नहीं. ऐसा हुआ होगा, नहीं तो पॉलिसी खराब बोला जाएगा. हम लोग का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिविडेंड का, और अगर डिविडेंड गिराने का बात करता है, आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो लिखा हुआ है कि हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में डिविडेंड बढ़ाने का बात है, मेंटेन करने का बात है. हाँ, कि इसका मतलब कंपनी का स्थिति खराब है, उसको भी गड़बड़ कर रहा है ये. कम डिविडेंड देना मतलब आपका स्थिति खराब है, माना यही जाता है, तो सिग्नल खराब नहीं देना है मार्केट को. वैसे लिस्टेड है कि नहीं ये पता नहीं है, कहां लिखा है लिस्टेड है? नहीं, ना लिस्टेड है ये पता है, ना नहीं है पता है. आपको नहीं पता है क्या है, वो सरप्राइज ही है. वो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया ही नहीं ना, शेयर होल्डिंग किसके पास है वो तो बताया ही नहीं आपको, वो कैसे पता चलेगा आपको? वो हम लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, अगर नहीं बोला आंसर में चुप ही रहना है, कुछ नहीं बोलना है, आपको कैसे पता चलेगा? इन्वायरमेंटल एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सब अच्छा अच्छा बोला था. बोला वाई एम्स टू carry out its business with a little damage to the environment as possible and to operate in a fairly manner with regard to all its stakeholders. It is keen to ensure that each of its suppliers adhere to the high ethical and environmental standards. It is seen to ensure that each of its suppliers adhere to high ethical and environmental standards. मतलब जो हमारे सप्लायर्स वगैरह भी है ना, वो लोग जब हम लोग को रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करेंगे तो वो लोग भी एथिकली बिहेव करके सप्लाई करेंगे. हम उसी से खरीदेंगे जो एथिकली काम करता है. हम अनएथिकल आदमी के साथ अपना रिश्ता नाता नहीं रखेंगे. हम तो एथिकली बिहेव करेंगे ही, और हम बिजनेस रिलेशन भी उससे रखेंगे जो एथिकली बिहेव करता है. विथ रिगार्ड टू द सोर्स ऑफ मटेरियल एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, why imports coca from Africa and Indonesia, why has initiated schemes to encourage sustainable farming of cocoa and farmers are being trained in effective agricultural method. Sustainable क्या होता है? सस्टेनेबल में 3 पॉइंट आते हैं. पहला पॉइंट होता है कि आपको रिसोर्सेस इस तरह से यूज करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेस बचे. आप बोलेंगे हम तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, पावर यूज कर रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, मेरा मर्जी. दैट डजंट मीन दैट गुड, बिकॉज नहीं जरूरत है मत पावर वेस्ट करिए. रिसोर्स उतना यूज करिए जिससे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे. दूसरा, जो भी आपके यहां वेस्टेज वगैरह होगा उसको आपको रिसाइकिल करने का सोचना है या प्रॉपर डिस्पोजल में ध्यान देना है. जो भी आपके यहां वेस्टेज वगैरह होगा उसको या तो आपको डिस्पोज करना है, कैसे डिस्पोज करने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए, और या उसको रिसाइकलिंग के ऊपर ध्यान देना है. और तीसरा, रिसोर्सेस कम से कम यूज करना है गुड्स बनाने के लिए. ये जो रिसोर्सेस कम से कम यूज करना है गुड्स बनाने के लिए, ये पूरा वर्ल्ड में कंपलसरी है.
इंडिया में भी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसमें हम लोग प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि कंपनी ने पावर कंजम्पशन कितना किया गुड्स बनाने के लिए, कितना आउटपुट बनाया, कितना पावर कंजम्पशन किया, पर यूनिट पावर कंजम्पशन कितना हुआ। उसको हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। 3 बातों पे सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट करते हैं। तो बोलता है जो फार्मर्स लोग हैं, वो फार्मर्स लोग जो लैंड वगैरह यूज कर रहे हैं कोको बनाने के लिए, उनको हम लोग बुद्धि देते हैं कि वो लोग कमती लैंड से ज्यादा आउटपुट कैसे जनरेट करेंगे। प्लस जो भी कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं उसमें खाद वगैरह यूज होता है कि नहीं? खाद इजीली अवेलेबल है क्या? खाद इंडिया में भी बहुत प्रॉब्लम है, किसानों को खाद वगैरह नहीं मिलता है, गवर्नमेंट हेल्प करता है। तो वो जो खाद है उसको भी जबरदस्ती वेस्ट नहीं करना है। ये वो नहीं है कि चाय बनाना है 1 कप में 10 चम्मच चीनी, इट्स बैड ओनली। माने आपको रिसोर्स को उतना ही यूज करना है जिससे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे। और प्लस जब वो प्रोडक्ट वगैरह बन जाए, कोको वगैरह बन जाए, तो वो कैसे जल्द से जल्द डिलीवरी हो जाए। अगर कोई खराब भी बना हो तो उसका रिसाइकलिंग कैसे हो। यानी कि ये सारा चीज हम लोग फार्मर लोग को उपदेश देते हैं, उपदेश बताते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर रहा और भी सीजनल है तो अपने जिस समय सीजन है उस समय थोक में खरीद के रखेंगे और फिर बाद में बनाते रहेंगे, क्या करेंगे? अगर सरदार जी बोल रहे इंडोनेशिया और वो दोनों जगह एक ही टाइम पे बनता है, बस 4 महीना ही बनता है मान लो, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा केस स्टडी के बाहर वाला एरिया में तुम चला गया। इतना तुम बोलेगा मान लो हम अगर आज मर गया तो तुम्हारा क्या होगा स्ट्रैटेजिक लेवल का? अब इसका तो कोई जवाब नहीं है, बात समझ रहे हो? ये थोड़ा बहुत ज्यादा आगे चला गया मेरा भाई। हाँ नहीं नहीं, मेरा ये बोलने का मतलब है कि हम लोग समझ लो कोई जगह ये लिखते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, सोच के लिखते हैं मन से, लेकिन हम लोग को वो दायरा एक तो लिमिट रखना है। हम लोग ज्यादातर चेष्टा ये करेंगे कि जो वो लोग लिखा हुआ है ना उसके बेसिस पे हम अपना बके, ये ना सोचे कि ये होता तो ये होता, तो फिर क्या होता मालूम नहीं है भाई, समझ रहे बात? तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया हो जा रहा है, उसमें नहीं जाएगा। बात मान, तुम पहले तुम बोला कि वहां पर कोको नहीं मिलेगा तो हम बोला बेसी खरीद लेगा, अब बोलते गवर्नमेंट बंद कर देगा, बनाने नहीं देगा, तो कहां से बोलेंगे? फिर कुछ और बोलेगा यार, हम कैसे बोलेंगे ये बात यार? हाँ हम मान रहे तुम्हारा बात, लेकिन सरदार जिसके लिए कुछ तो वो लोग को बोलना होगा, हम कैसे बोलेगा यार? नहीं नहीं मान रहे, प्रॉब्लम हो सकता है, बट दैट दे हैव टू एक्सप्लेन समथिंग। हाँ इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जब मेरे को पता नहीं तो हम बोलना भी नहीं चाह रहा इस बारे में। जब हमको पता ही नहीं है तो हम क्यों बके कि भाई वो सीजनल है कैसे करेंगे ये सब, इस पर हम नहीं जाएगा, नहीं घुसेगा उसमें, ठीक है ना? अगर कुछ बोलेगा तो वो लोग जरूर एक्सप्लेन करेगा, ऐसा कर सकते हैं, तो हम लोग उसको पकड़ के पूछ को पकड़ के एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन वैसा उनको बोलना तो पड़ेगा ना यार। तो वैसे अभी तुम बहुत ज्यादा आगे चला गया, वैसा नहीं बोल, कोई हाल में नहीं आने वाले ये सब, ठीक है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया हो गया। बोलता है सस्टेनेबल फ्रॉम कोका एंड फार्मर्स आर बीइंग, ये सस्टेन्ड इसलिए बोला, सस्टेनेबल आया ना तो मैंने सोचा सस्टेनेबल हर जगह वर्ड यूज होता है ना, तो उसका मतलब समझना जरूरी है, इसलिए मैंने बोला कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। कि बोल रहा है वाई इंपोर्ट्स कोकोआ फ्रॉम अफ्रीका इंडोनेशिया, वाई इज इनिशिएटेड स्कीम टू इनकरेज सस्टेनेबल फार्मिंग ऑफ कोकोआ एंड फार्मर्स आर बीइंग ट्रेन्ड इन इफेक्टिव एग्रीकल्चरल मेथड, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैज enabled farmers to achieve higher levels of income from increased production and to assess additional training directed at improving their production yield. All raw materials sourced from Africa and Indonesia are priced in US dollar. All of Wise product contain only the ingredients listed on the packaging. The packaging also shows nutrition content and gives advice on recommended volumes of consumption. Why tries to ensure that packaging used for its product is recyclable and kept as minimal as possible to balance concerns over material usage with commercial marketing requirement. यानी कि ये सस्टेनेबिलिटी का मतलब बताया एक्चुअली क्या करता है वो लोग। हाँ कॉर्पोरेट सोशल सस्टेनेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ सीएसआर, उसका पार्ट है। मान लो कोई चीज प्रोडक्ट बनाए, एनिमल के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, बुक में लिखा हुआ भी है, करना चाहिए क्या? बोलेगा वो इंसान है, माने वो इंसान नहीं है लेकिन अनएथिकल है सर।
आप जानवर को मार रहे हैं अपना प्रोडक्ट के लिए, नहीं चलेगा। पेड़ काटना भी खराब है, पॉल्यूशन करना भी खराब है। अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हैं तो भी आप खराब कर रहे हैं ना। हाँ, बहुत सारा इंडस्ट्री है, पॉल्यूशन हो गई, पेंट बनाएंगे पॉल्यूशन हो गई, तो इसीलिए वो लोग एशियन पेंट वगैरह, ड्यूलक्स, आईसीआई सब कितना करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, डोनेशन करना, ये करना कि हमारे कारण क्षति हो रहा है तो उसके लिए अच्छा करें। आईटीसी कंपनियां सिगरेट बेचता है, तंबाकू बेचता है, तुम लोग उस दिन बोल रहा था, ठीक है, तो बहुत सारा ग्रीन रिवॉल्यूशन भी करता है। पूछिए, जाके पढ़िए उसका रिपोर्ट है। तो फिर आदमी खराब कर रहे, क्यों? बिकॉज लोग खराब बनने के लिए रेडी है। अगर मेरा कोई सिगरेट पिएगा ही नहीं तो हम बनाएंगे क्यों? मत पियो, नहीं बनाएंगे हम। लेकिन आप अगर डिमांड करेंगे तो मेरे को तो उसको पूरा करना है ना। हम तो उसके लिए भी भला कर रहे हैं जिसको डिमांड कर रहे हैं, जिसको करना है। आप कोई ड्रिंक नहीं करता है क्या? ओकेजनल ड्रिंक ही करता है आदमी, ओकेजनल ड्रिंक भी तो करता है, और बाहर तो चलन है। आदमी अगर मीटिंग में बैठ रहे ड्रिंक करना होगा, नहीं तो खराब माना जाएगा। इंडिया थोड़ी ना यार सब चीज। अरे ठीक है, पी लीजिए आप पेप्सी, बाहर नहीं पीना चलेगा सर पेप्सी, यू हैव टू ड्रिंक। हाँ, वो पार्टी का मतलब ही होता है कॉकटेल मॉकटेल पार्टी। अच्छा ठीक है यार, एक ही बात है यार। कौन देखता है उसको? माने वो तो वही बोल रहे हैं ना कि हम तो आपको चेतावनी दे दिए ये खराब करेगा, अब भी आपको उखली में सिर डालना है, डालिए, हम थोड़ी ना मना कर सकते हैं आपको। अब तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। तुमको बोलेंगे तुम ऐसा काम मत करना, फिर भी तुम करेगा तो क्या होगा? वो तुम्हारा गलती है, उस पर हमारा कोई गलती नहीं है। हम तो अपना प्रोडक्ट बेचने के टाइम पे भी एथिकल बन रहे हैं। हम बोल दे रहे हैं भाई ये सेवन करना खराब है, इसको मत यूज करिए, ये आपको हेल्थ को, फेफड़े को खराब करेगा। आपको अपना फेफड़ा खराब करना ही है तो हम क्या करें? क्या? अरे पूरा 100% कवर हो जाए ना। जो डब्बा में से सिगरेट निकाल के पी रहा है वो थोड़ी ना देख रहा है कितना % कवर है, वो डब्बा देखता ही नहीं है, वो सीधा खुला और सिगरेट पी रहा है। तुमको क्या मतलब है उस डब्बा में? इमेटेरियल है। बोले आपने कंपनी का नाम नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, खा जाऊंगा, फिर भी वो पिएगा, क्या करेगा तुम यार? दैट इज इमेटेरियल सच। फिर बोलो बोलो, मूड खराब कर दिया, फिर दूसरा निकाल के पिएगा। ओवर मटेरियल यूसेज विद कमर्शियल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट, व्हाई ट्राइज टू इंश्योर दैट पैकेजिंग, ठीक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन वाइस फैक्ट्री व्हिच हैज रिड्यूस्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कंपनी एलईडी यूज कर रहे हैं, मतलब यही है बेसिकली है। फिर उसके बाद बोल रहा है वाई हैज इंट्रोड्यूस्ड एनुअल इंडिपेंडेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट्स इन इट्स फैक्ट्री एंड रिटेल आउटलेट्स। इंडिपेंडेंट हेल्थ, अपने मन से कुछ हुआ नहीं है, इंडिपेंडेंटली अपने हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट करते हैं। ऑल फैक्ट्री स्टाफ हैव अंडरटेकन फूड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्कप्लेस ट्रेनिंग एट द रिक्वायर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेवल। Workplace benefits such as life and medical insurance, staff discounts and membership of local gymnasium as well as company salaries and wages are offered to all of its wise employees. बोलता प्रॉपर सैलरी देते हैं, सबका हेल्थ बेनिफिट वगैरह चेक करते हैं। बढ़िया कंपनी है यार। स्टाफ को देखता, उधर नहीं लिखा लेकिन यहां तो स्टाफ के बारे में बता दिया ना, CSR बहुत बढ़िया कंपनी का। फिर क्या बोला? स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, वापस ये लॉन्ग टर्म आ गया। इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ओवरऑल मिशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिशन उसका क्या था? ब्रांड और कस्टमर। फिर उसके बाद उसका और ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, सबको लिए माने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न कमाना, उनको डिविडेंड देना। Why intends to expand its online channel to increase its sales to corporate clients and external retail stores and supermarket? बोलता ऑनलाइन सेल्स हम लोग डेवलप करेंगे, एक्सपेंड इट्स ऑनलाइन चैनल टू इंक्रीज इट्स सेल्स। ऑनलाइन चैनल इंक्रीज करेंगे टू इंक्रीज इट्स सेल्स टू कॉर्पोरेट, एक्सटर्नल स्टोर्स एंड सुपरमार्केट। माने ये ठीक है, तो अभी तो हम लोग ऑनलाइन में खाली रिटेल सेल ही करते हैं ना, ये लोग ऊपर बोला है। अब हम लोग ऑनलाइन के थ्रू मान लो कॉर्पोरेट वगैरह को भी टारगेट करेंगे। अभी तो हम लोग इस केस स्टडी में ऑनलाइन के थ्रू खाली रिटेल सेल कर रहे हैं, क्लिक एंड कलेक्ट। कॉर्पोरेट वाला को तो ऑनलाइन ही करते हैं, तो बोलता वो लोग को भी ऑनलाइन वगैरह ऑफर करेंगे। हाँ हाँ, वही बोलना चाह रहा है कि मान लो समझ लो तुम्हारा अकाउंट है बैंक में, तुम वेबसाइट पे जाता है बैंक में, तो इंडिविजुअल कॉर्पोरेट दिखाता है कि नहीं अलग अलग, तो कॉर्पोरेट वाला के लिए अलग व्यू खुल जाएगा विंडो।
करता ही नहीं है। हम तो एक दिन जोश में आया था कि 6 पेन ड्राइव लेना है, लिया ही नहीं। हम देखा ही क्या हुआ, फिर हम एक एक करके दिया, एक दिया फिर तीसरा ले ही नहीं रहे, लो बंद, हटा ही दिया वो। ये हम डिस्काउंट का नहीं बात कर रहे तुम लोग बात कर रहे हैं, हम तो पहले का बात कर रहे हैं। हम सोचे कि हम 10 पेन ड्राइव खरीद लेते, सस्ता में मिल रहा है, वो मिल रहा ही नहीं है, लो कहां से लेगा हम। स्नैपडील में मिल रहा है, ठीक है तो तुम ले लो भाई, तुम ले रहे हैं क्या खरीदा है? अच्छा अच्छा, आदमी कोई टीवी भी खरीदता है वो लोग से? पता नहीं यार, ठीक है चलो, नहीं हमको नहीं खरीदना, हम तो बता रहे हैं यार। हाँ तो क्विकर पे बेचना है, फोटो डाल के भेज दो। अच्छा ठीक है, बेच बेच जल्दी बेच। बोल रहा है दी सेल्स यील्ड हायर मार्जिन। बोल रहे, तो वही बोल रहा है कि जो ऑनलाइन सेल्स है ना, उसमें कॉर्पोरेट एक्सटर्नल स्टोर्स और सुपरमार्केट भी लेके आएंगे हम लोग। These sales yield a higher margin than the achieved through sales in Wise own high street stores. The board also intends to further rationalize the number of its high street stores. मतलब और rationalize करना high street stores को, हो गया। Actually बोलने का मतलब जनरली कम ही हुआ, लेकिन हो सकता है कि मान लो समझ लो फ्रेंचाइजी वाला ज्यादा, ये कम, वैसा हो सकता है। रेशनलाइज करना हो, रेशनलाइज का मीनिंग एक्चुअली नहीं डिटेल में दिया है। हम लोग यहां पर कुछ रेशियोज वगैरह निकाले थे, रेशियोज वगैरह हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना आया था एक बार बता दीजिए आप लोग। 48.09% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आया था, ठीक है भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना आया था? हैं? वो तो वो लोग पहले भी दिया हुआ था। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.7% ये लोग दिया ही था। हम लोग टैक्स 23% था, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे हम लोग आए, हैं? आरओआई कितना निकाले थे हम लोग? एक सेकंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकाले थे? नहीं झूठ मत बोलो, EBITY कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, सच्ची बोलो यार। आरओसी एक ही बात है, आरओसी आरओआई 14.61% आरओसी निकाले थे। हाँ निकाल रहा है, इंटरेस्ट रेट निकाल रहा है, हमको पता है, याद हो उस दिन याद था वो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग निकाले हैं एसेट टर्नओवर, निकाले हैं क्या? सेल्स बाई एसेट कितना निकाले हैं? टोटल एसेट्स हम लोग का है 239,801 और सेल्स है 248,589। नहीं निकाले मेरे ख्याल से, ये नहीं निकाले हैं, निकालिए आज, लिखिए सेल्स बाई टोटल एसेट्स, सेल्स बाई टोटल एसेट्स 248,589 डिवाइडेड बाई सेल्स बाई टोटल एसेट्स, हाँ एसेट टर्नओवर, सेल्स बाई टोटल एसेट्स। इसमें काम करो ना, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस कर दो, मतलब सेल्स बाई कैपिटल एम्प्लॉयड हम बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज करंट एसेट्स के अगेंस्ट में तो करंट लायबिलिटी लेस करके बोलो। मतलब बोल रहे सेल्स 248,589 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 239,801 माइनस 1,18,778 जो करंट लायबिलिटी है, 1,80,000 नहीं वो करंट लायबिलिटी, सॉरी, माइनस 35,680, 239,801 डिनोमिनेटर में माइनस 35,680, नीचे करंट लायबिलिटी लेस कर दिया हम लोग। मतलब हम एसेट्स मतलब बोल रहे वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड एसेट्स, ये बोलना चाह रहे हैं हम। बस 1.22 टाइम्स, ये परसेंटेज नहीं बुलाया था। ₹1 का एसेट्स के अगेंस्ट में 1.22 का सेल हम लोग कर रहे हैं, बस इससे मतलब है, टाइम्स में निकला। नॉर्मली आदमी लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स यूज करता है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर वर्किंग कैपिटल हो गया और नॉन करंट एसेट्स हो गया। एक अलग से निकाल लो नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ये सब है ना, उससे कितना सेल कर रहे हैं। हाँ हाँ
एसेट टर्नओवर बोलते हैं शॉर्ट में, एसेट टर्नओवर नाम यूज किया जाता है। इसमें मतलब डिनोमिनेटर में नेट एसेट लेते हैं कि टोटल एसेट? टोटल एसेट नहीं लेते क्या? लेने के लिए आदमी ले सकता है, रेशियो तो कोई ये नहीं है कि फॉर्म माने ये लॉ है, वो तो कोई ले सकता है, लेकिन नॉर्मली आदमी लॉन्ग टर्म एसेट्स के अगेंस्ट में सेल देखता है। टोटल एसेट्स लेने से कोई रॉन्ग नहीं है। मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों से हमने कितना सेल किया है, बिकॉज करंट लायबिलिटी मैंने लेस किया तो वर्किंग कैपिटल आ गया, और फिक्स्ड एसेट्स उसमें जुड़ा हुआ ही था, तो फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल से हमने कितना का सेल जनरेट किया। ठीक है, बोल लो, कोई बात नहीं। दूसरा नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर। नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर मतलब अब की बार सेल्स को केवल नॉन करंट एसेट से डिवाइड करो। तो सेल को नॉन करंट एसेट से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? सेल है 2,48,589, नॉन करंट एसेट्स है 161,229, तो डिवाइड देने से 1. ठीक है 1.54। ये दोनों हम लोग नहीं निकाले थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेट इक्विटी रेशियो निकाले होंगे, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी 58%, हाई डेट है यानी कि। कैश बैलेंस हम लोग का है क्या बैलेंस शीट में? भर भर के है। अच्छा कैश बैलेंस है 12,368। एक तो हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं निकाले थे, वो निकालिए। इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग टर्म डेट नहीं निकाले, निकाले हैं इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई डेट करके। तो 4.3% हम लोग का डेट जाता है, और हम लोग का आरओसी कितना है? 14% करीब तुम लोग बोला, यानी कि हम लोग 14% कमाते हैं और 4% चुकाते हैं, तो 10% तो शेयर होल्डर के लिए बचता है इनडायरेक्टली, यानी कि हम लोग का लोन लिया हुआ अच्छा है, बेटर है। अब ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी निकाले थे क्या? 19,203 डिवाइडेड बाई, नहीं जो लोन है वो सारा पेमेंट करना है, ये मानेंगे और क्या। माने वही बोल रहा है कि लोन का पे करना है, वो प्रॉब्लम है। कितना नहीं बोला तो आदमी यही मानेगा ना, सारा ही पे करना है। अभी जो लोन है वो तो चुकाना है ना, तो दूसरा रीफाइनेंसिंग करना है आपको, तो आपको दूसरा रीफाइनेंसिंग वगैरह मिलेगा कि नहीं, उस पर क्वेश्चन दे सकता है ना। पूरा लोन जो लोन लेके रखे हैं उसका 2015 में ड्यू डेट है पेमेंट करने का, तो उसको पे करने के लिए या तो आपको इक्विटी रेस करना होगा या दूसरा लोन लेना होगा, कुछ तो करना होगा। लिख लीजिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लिखा नहीं था क्या हम लोग? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी आपका है 29,827 और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट आपका 5,008। 29,827 डिवाइडेड बाय 5,008, कंपनी का एक फाइनेंस इनकम भी है, वो क्या है? नहीं, इसको फाइनेंस कॉस्ट में लेस करके लो, जो डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है ना उसको 5,008 माइनस 120 कर दो। लेकिन ये क्या चीज है पता नहीं है, कहां से आया है, बैलेंस शीट में तो कोई इन्वेस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। 5,008 माइनस 120 से डिवाइड देना, 6.10। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, जो एक एक पैराग्राफ वो लोग लिखा है ना, एक एक पैराग्राफ इन द सेंस माने एक बोल्ड हेडिंग, एक बोल्ड हेडिंग उनका पहला वाला क्या है? कंपनी का इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, इंट्रोडक्शन। उसके बारे में हम लोग क्या क्या अपने मन से सोच सकते हैं वो लिख रहे हैं। मे बी
एग्जैक्टली उसका काम ही नहीं पड़े, लेकिन अगर उसमें से कोई भी चीज काम पड़ गया तो हम लोग जीती में हैं कि हम लोग इस एरिया पे सोच के गए थे, तो फायदा हो जाएगा हम लोग को। और अगर ऐसे ही सारा सोच लिए बेकाम का, तो ठीक है, जीवन को ऐसे ही सोचे और क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, लिखते हैं पहले। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। एक बार हम लोग डेट के अंदर वो लेते तो सही ना। मान लो कोई बोलेगा कि शॉर्ट टर्म लोन है, कभी कभी लोग आदमी क्या करते हैं, डेट इक्विटी रेशियो में शॉर्ट टर्म लोन को भी ले लेते हैं, है तो वो डेट ही ना। यहां पर क्या है, डेट के अंदर क्रेडिटर्स वगैरह ये सब है, तो वो तो हम लोग सामान के बदले लिए ना, पैसा जिससे लिए वो तो डेट ही बोला जाएगा। तो अगर शॉर्ट टर्म भी होता उसको डेट इक्विटी रेशियो में ले लेते तो उससे क्या फर्क पड़ता। हाँ ले लेते, क्या है जो। नहीं माने डेट के अंदर लॉन्ग टर्म है, लेकिन अगर तुम्हारा करंट लायबिलिटी में कोई ऐसा चीज है जो तुम पैसा बोरो करके रखा हुआ है, उसको भी डेट में ले लिया जाता है। लेकिन नॉर्मली तो हम लोग लॉन्ग टर्म डेट नॉन करंट भी रखते हैं। करंट में तो नॉर्मली डेट नहीं आता, वो तो ट्रेड क्रेडिटर्स वगैरह ये सब ही आता है, या बैंक कोड ही आता है। कोई कोई लोग तो बैंक कोड को भी डेट में जोड़ देता है, कोई कोई लोग जोड़ता है, तो कोई रॉन्ग थोड़ी ना है। हाँ कंसिस्टेंट करना है, लेकिन कंसिस्टेंट तो आपको नहीं पता है ना, आप तो अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। Whenever you calculate ratios, there is no legal guidelines कि ऐसे रेशियो निकलेगा। You can change accordingly and then comment, कोई बात नहीं है। हाँ कोई assumption कुछ नहीं लिखना है, यहाँ assumption लिखने किसके पास समय है, बस जैसे निकाले वही हमारा कमेंट का भागीदारी बनेगा। हमको बोलना नहीं हम ऐसे निकाला, तो लिया तब तो हम आंसर लिख लिया। वो थोड़ी ना बचपन का चल रहा है, ऐसे निकाले हैं, एज्यूम दिस हो गया जब कर लीजिए आप। अगर करंट में बैंक कोडी के अलावा कुछ होगा तो कंसीडर करना चाहिए, बैंक कोडी मतलब, बिकॉज बैंक कोडी क्या चलते रहेगा, पे नहीं करना है ना, वो तो स्टॉक और डेटर्स पे रनिंग है, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे डेट इक्विटी में। तब ठीक है ले लेना, ले लेंगे ठीक है। एक जगह लिया था, बिकॉज हो सकता है वो लोग वहां बोलना चाह रहे हैं कि वो हम लोग को पे नहीं करना है, माने पे करना है, इसलिए वो ले लिया होगा। हम लोग नॉर्मली बैंक कोडी को नहीं लेंगे, लेकिन अदर कोई करंट लायबिलिटी के अंदर डेट होगा ले लेंगे। नहीं भी लेगा तो भी रॉन्ग नहीं है, ये बात हम बोलना चाह रहे हैं। नहीं भी लेंगे आप, लॉन्ग टर्म डेट लें तो भी रॉन्ग नहीं है, वो बोलना चाह रहे हैं। कोई थोड़ी ना रेशियो का ये है ऐसे निकालना है, रेशियो में आप अब ये टोटल एसेट्स में करंट लायबिलिटी नहीं लेस करिए, क्या है जो रॉन्ग नहीं है। आपका फोकस अलग, आप दूसरे तरह से कर रहे हैं। कमेंट करना उसको लेकर, उसके ऊपर मार्क्स है, रेशियो कैलकुलेशन का थोड़ी ना कोई मार्क्स है। और वो भी सबके ऊपर कमेंट नहीं करना है, जो एरिया पूछेगा वो तो ऐसे ही निकाल लिए भाई, घर में बैठ के पेपर दिया है तो सारा निकाल के बैठ जाते एक बार, जो भी देगा तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं देगा तो सारा ऐसे ही निकाल लिए। अब जैसे पिछले बार का पेपर में एक भी रेशियो का नहीं दिया, सारा रेशियो में लिखाया था, उसमें तो लिस्टेड भी था, पी रेशियो हैन तैन सब लिखा दिया बेकाम का। क्यों झमेला होगा, शराब गुरुकुल को नहीं मिलता है, कम बैंक मना किया है क्या शराब गुरुकुल, क्यों रेट ज्यादा लेगा। अगर हम पुराना लोन लेके रखा है, वो लोग कम टाइम पे ब्याज दिया है, तो नया लोन वाला हमको लोन देगा कि नहीं, फिर क्या छोटा हो जा रहा है इसको। तो हमारा प्राइवेट है तो छोटा इसको पैसे मेरा खुद में ही है, हमको बड़ा बड़ा 100 करोड़ नहीं चाहिए अंबानी जैसे, हमारा क्या रिक्वायरमेंट भी 1-2 करोड़ ही है। अरे होता है वो लिखेंगे, लेकिन हम लोग ये क्यों बोलेंगे कि भाई छोटा कंपनी इससे प्रॉब्लम हुआ, ये कोई बात थोड़ी ना हुआ। फिर तो हर छोटा आदमी छोटा होता है जीवन में, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। हाँ हाँ पेमेंट करना है, हर आदमी है, बैलेंस शीट में डेट होता है, वो डेट जन्म भर चलता है, तो एक आदमी से लिया उसको तो पे करना ही है, वो तो रूल ही है। अगर आपका बिजनेस कंडीशन ठीक है, तो बिजनेस कंडीशन खराब है तो अगला कैसे देगा यार। वो तो ये भी हो सकता है कि जिसको पे करना वही बोलेगा हमको अभी मत दीजिए और दूसरा रखिए। नहीं हम एक बात बोल रहे हैं, आज पर्सनली बात कर रहे हैं। मान लो हम किसी से बोरो किया 10-15 लाख रुपया, हम उसको 6 महीना के लिए बोला था, ठीक है, 6 महीना हम उसको हर दिन ब्याज दिया, हर महीना एक्चुअल बात कर रहे हैं। अगला बोलता है और चाहिए रख लीजिए, उसको तो मजा आ रहा है, ब्याज तो मिल रहा है, उसको तो पैसा कोई दूसरा जगह लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो हमको चला के फोन करता है आपको और चाहिए तो रख लीजिए। हमको नहीं रखना है ना भाई, तुम रख भाई, हमको और नहीं रखना है।
तो छोटा आदमी के क्या पैसा फाइनेंसिंग नहीं होता है, छोटा के लिए छोटा फाइनेंसिंग होगा, छोटा आदमी करेगा। बट इफ यू से कि छोटा आदमी को प्रॉब्लम होगा, ये गड़बड़ बात है। बोलेगा फिर तो कोई छोटा बनेगा ही नहीं जीवन में, तो बड़ा बनने के लिए तो पहले छोटा होना पड़ेगा। हाँ, तो एक्चुअली ये दैट इज नॉट द लॉजिक कि आप छोटे हैं इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा, ये नहीं बात है, ये नहीं चलेगा। ठीक, वो ठीक है, बुक अच्छा बात लिखता है तो वो तो हम लोग के लिए लिखा है ना कि हम लोग यूज कर सके। ठीक है, आदमी जब नॉर्मली बिजनेस करने जाएगा तो 2 और 2 4 ही बात करेगा ना, और क्या बात करेगा, तो लिखना थोड़ी ना किसी को, इसलिए हाथी का दांत दिखाने के लिए, लिखने के लिए, वो नॉर्मल बोलचाल का भाषा में नहीं आएगा। हम तो बोलते हैं हमारा बिल्डिंग में एक आदमी वो फाइनेंस करता है, उसका फाइनेंस का ही काम है, वो अलग अलग लोगों को पैसा देता है, खाली उसका यही काम है, घर में सोता है बस, ब्याज आते रहता है, वही काम है, यहाँ से पैसा वहाँ लगा दिए। ठीक है, जो भी उसका वही बिजनेस है कि समझ लो 15-20 करोड़ रुपया होगा, अगला मार्केट में लगा के रखा है, सब कच्चा में लगा के रखा है, उसका वो आदमी बोल देगा तो पैसा नहीं देगा तो क्या होएगा, ऐसा नहीं होता है। और नहीं क्यों, और अगर जो लिया वो उससे बड़ा होगा तो 2 फोन करेगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अरे यार ये सब फेक, ये सब बहुत दिन से काम चल रहे है, गड़बड़ नहीं। अब ये है कि अनहोनी किसी के साथ भी हो सकता है, किसी को दिया उसका सारा आग उग लग गया, सब खत्म हो गया, तो कहां से देगा, वो एक अलग बात हो गया। लेकिन अगर आदमी का नियत ठीक है तो पैसा देगा ही ना यार। हाँ ऑब्वियस, एक दिन को थोड़ी ना दे दिया 20 करोड़ रुपया अपना, इतना तो बेवकूफ नहीं होगा, इतना दिन से काम कर रहा है। उसका माने पापा का बिजनेस है, माने जो लड़का है वो ये कर रहे है, उसके पापा ये काम करते, पापा के पापा ये काम करते थे, तब से काम चल रहा है, 3 जनरेशन हो गया। तो बड़ा कलकत्ता में सब आदमी लोग को जानता है, सब पता है उसको कौन कैसा है, 1 सेकंड में खबर निकल जाता है इसको पैसा देना है कि नहीं। बैंक को बाद में निकलेगा, कागज देखेगा, उसको पहले निकलेगा फोन में, ये आदमी ठीक है कि नहीं, बात ये है। अरे बाप रे, क्या अरे ये तो फाइनेंस का काम वैसे थोड़ी ना होता है, ये तो बोली पे होता है ना कि आदमी ठीक है। क्या होगा, कहाँ है पैसा, है थोड़ी ना, आओ आ जाओ। क्या, अरे यार सब कच्चा में है, वो ज्यादातर सब ब्लैक में है, रुक्का लिखा हुआ एक कागज पे खाली कि मैंने इसको इसका 50 लाख रुपया दिया, बस हो गया, लियो हूं मैं प्रकाश सरा 50 लाख रुपया लियो, इसे साइन कर दियो, वो कागज को कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली, हम तो बोल सकते हम नहीं लिखा, तो ऐसा थोड़ी ना बिजनेस चल रहा है, तो हो लिया, उसका दिवालिया निकल जाएगा 2 दिन में बेचारा, ऐसे नहीं होता है। कितना जन है दुनिया में यार, कितना भांति भांति का कैसे काम होता है, ये थोड़ी ना सब ऐसे ही एकदम कॉर्पोरेट कंपनी है बढ़िया से, रिलायंस अंबानी सब ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, कुछ ड्यू डिलिजेंस नहीं होता है ये लोग का, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ये लोग का। ये लोग हर दिन मिलता भी है, ये लोग का हर समय अड्डा बनता है, आदमी लोग बैठा बातचीत किया, चाय पानी पिया, या किसी का ड्रिंक करने का आदत है वो ड्रिंक कर रहा है, कोई बात नहीं है, इधर उधर का बात कर रहे हैं, वो लोग का वो क्लब उलब जाना अलग स्टाइल होता है, वही टाइप का लाइफ स्टाइल ही वही है, लोगों से मिलना बैठना बात करना। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह में पैसा लगा लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी कहीं पर लॉटरी में निकलता है ना, कमती दाम का उसको लगा लिया, खरीद लिया, बेच लिया, वहां से भी कमा लेते हैं, पैसा से पैसा कमाता है, बस घर चल रहा है बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं है। लड़का सीए भी पढ़ रहा है लेकिन 6 बार फेल हो चुका है सीए में, ये भी टेंशन है। तो बोलता सर जी इसको पास कराइए, हम बोलते पढ़ता ही नहीं है यार, उसको कैसे पास कराएं। तो हम तो उसको बोला कि इस बार ये पास नहीं होगा, इसको छुड़वा दीजिएगा, और नहीं कराना है, हो गया इसका, और क्या ही कराइए, और क्या बेटर है। तो वो बोलते कि हमारा धंधा में इसका जरूरत नहीं है, क्या कराएं इससे, नॉट रिक्वायर्ड। शादी उदी भी कर दिया है अभी उसका, अब कैसे सी होएगा बच्चा भी हो गया, सोचो अब। अच्छा ठीक है, तो सीए नहीं होएगा, अच्छा ठीक है ठीक है। तो लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, चेंज करो यार।